अब देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन सभ्यता प्रकाश में आई उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस सभ्यता के विषय में हमें जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए हम वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम जानते हैं। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा गया। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, स्वतंत्र एवं उत्कृष्ट। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय निर्धारित किया गया है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। तो वहीं उत्तर वैदिक काल का समय निर्धारित किया गया है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा गया। वेद को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है कि वेद की रचना मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की थी, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया। वेद को हम श्रुति के नाम जानते हैं। वेद को हम श्रुति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। वेद को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। वेद को हम संहिता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वेद में मंत्रों का संग्रह मिलता है। वेद को संकलित करने का श्रेय महर्षि वेद व्यास को जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना सर्वप्रथम हुई थी, इस प्रकार ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई थी, इसलिए अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। जहाँ तक ऋग्वेद का सवाल है, ऋग्वेद से हमें आर्यों के संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति यानी प्रार्थना में गाए गए मंत्रों का संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं और सूक्त कहा गया दोहा को। इस प्रकार 1028 सूक्त यानी 1028 दोहा को 10 भाग में बांटा गया जिसे मंडल कहा गया। इस प्रकार ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा गया, इसे हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के पहले एवं 10वें मंडल को सबसे नवीन मंडल कहा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है और यह गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है, इसे हम सविता के नाम से भी जानते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें दशराक्ष युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। दशराक्ष युद्ध को दशराक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि यह युद्ध 10 राजा के बीच लड़ी गई थी। दशराक्ष युद्ध जिस नदी के तट पर लड़ी गई उसे हम पुरुषनी नदी के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल से हमें सोम के विषय में जानकारी मिलती है। सोम एक प्रकार का सूरा था, इसे इंग्लिश में वाइन, हिंदी में शराब या हम दारू कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ऋग्वेद की जब बात करते हैं तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है और सिंधु नदी का हुआ है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और सरस्वती की पवित्रता को देखते हुए
इसे माँ कहकर संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, तो वहीं यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। यज्ञ के अवसर पर ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा गया। ऋग्वेद के बाद जो नवीन वेद प्रकाश में आई उसे हम यजुर्वेद के नाम जानते हैं। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित वेद है। इस वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञ के अवसर पर यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अर्धवयु कहा गया। हम देखते हैं कि यजुर्वेद के बाद जो नवीन वेद प्रकाश में आई इसे सामवेद कहा गया और सामवेद का संबंध संगीत से है। यज्ञ के अवसर पर सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा गया। सामवेद के बाद जो नवीन वेद प्रकाश में आई उसे हम अथर्ववेद के नाम जानते हैं। अथर्ववेद का संबंध जादू, टोना, भूत, प्रेत, चिकित्सा इत्यादि से है। यज्ञ के अवसर पर अथर्ववेद के पाठ करने वाले पुरोहित को ब्राह्मण कहा गया। इसका काम यज्ञ का निरीक्षण करना था। हम देख पहले वेद को तरई के नाम से जाना जाता था। पहले वेद को तरई के नाम से जाना जाता था और तरई का अर्थ होता है 3। पहले वेद को तरई इसलिए कहा गया, पहले वेद की संख्या 3 ही थी, इसलिए वेद को तरई कहा गया। और तरई के अंतर्गत 3 वेद को शामिल किया गया। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जहाँ तक सवाल है उपनिषद का, तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम मुंडकोप उपनिषद है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन जिस उपनिषद में मिलता है उसे हम कठोप उपनिषद के नाम जानते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को वेदों का सार, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी जानते हैं। आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे, इस प्रश्न को लेकर इतिहास में विवाद रहा है। महान इतिहासकार मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्टीरिया था। जब आर्य भारत आए तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे, इसके बाद अफगानिस्तान में बसे और यही मान्य है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के बाद जो नवीन वेद प्रकाश में आई, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन सभ्यता प्रकाश में आई उसे हम किस नाम जानते हैं? तो उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस सभ्यता के नाम? वैदिक सभ्यता। अब उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम जानते हैं। पूछेगा वैदिक सभ्यता को हम किस नाम जानते हैं? वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार? 36 बार हुआ है। पूछेगा आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, स्वतंत्र एवं उत्कृष्ट। पूछेगा कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल। पूछेगा ऋग वैदिक काल का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल समय क्या निर्धारित किया गया? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। पूछेगा कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। पूछेगा वेद को क्या कहा गया है? ये वेद को अपौरुषेय कहा गया है। पूछेगा वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया?
कहा जाता है कि वेद की रचना मानव नहीं बल्कि ईश्वर ने की थी। पूछेगा कि वेद को और किस नाम जानते हैं? वेद को हम श्रुति के नाम जानते हैं। पूछेगा श्रुति का अर्थ क्या होता है? तो सुना हुआ। पूछेगा वेद को और किस नाम जानते हैं? वेद को हम संहिता के नाम जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो मंत्रों का संग्रह। पूछेगा कि वेद को संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वेद को संकलित करने का श्रेय महर्षि वेद व्यास को जाता है। पूछा वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। पूछेगा ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है। इसे किस नाम जानते हैं? तो वंश मंडल के नाम से। ऋग्वेद के पहले एवं 10वें मंडल को सबसे नवीन मंडल का नाम पुकारा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल से? तीसरे मंडल से। किस मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। यह मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। सावित्री को किस नाम जानते हैं? सविता के नाम से। गायत्री मंत्र की रचना कौन किया था? विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल से किसके? दशराक्ष युद्ध के विषय में। यह युद्ध कितने राजा के बीच? 10 राजा के बीच। किस नदी के तट पर? पुरुषनी नदी के तट पर। ऋग्वेद के 9वें मंडल से किसके बारे में? तो सोम के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक प्रकार का सूरा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से कितने वर्णों में जानकारी मिलती है? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूछेगा ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किसका? तो सिंधु नदी का। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। इसे क्या कहा गया? माँ कहा गया। पूछेगा ऋग्वेद में गंगा को उल्लेख कितने बार? 1 बार। यमुना को उल्लेख 3 बार। यज्ञ के अवसर पर ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया? होता या होत्री। पूछेगा ऋग्वेद के बाद कौन नवीन वेद प्रकाश में आया? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना किसने की गई? तो गद्य एवं पद में। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो कर्मकांड से संबंधित वेद है। यज्ञ के अवसर पर यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया? तो अर्धवयु कहा गया। यजुर्वेद के बाद कौन वेद प्रकाश में आया? सामवेद। सामवेद का संबंध किससे? संगीत से। और सामवेद और यज्ञ के अवसर पर सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया? उद्गाता कहा गया। और सामवेद के बाद कौन सा वेद प्रकाश में? अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध किससे है? जादू, टोना, भूत, प्रेत, चिकित्सा। यज्ञ के अवसर पर अथर्ववेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया? तो ब्रह्मा। इसका काम क्या था? यज्ञ का निरीक्षण करना। पहले वेद को क्या कहा जाता था? तरई। तरई का अर्थ क्या होता है? 3। तरई के अंतर कौन कौन वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। पूछेगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। किसके समीप बैठना? तो गुरु के समीप बैठना, यानी शहंशाह के पास बैठना। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों की विषय में जानकारी मिलती है। जैसे आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? तो मुंडकोप उपनिषद से। यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? कठोप उपनिषद में। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषद को क्या कहा गया? वेदों का सार, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत। पूछे आज लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य एशिया में बैक्टीरिया। ये भारत सर्वप्रथम आए कहाँ? तो पंजाब। इसके बाद कहाँ? अफगानिस्तान में बसे। यह विचार कौन दिया? महान इतिहासकार मैकूलर। और यही मान है। इसी तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, हेडी देना है वैदिक सभ्यता।